नाम अयान मलिक, कौन सी विधानसभा में? मुस्तफाबाद विधानसभा से। अब सीएम किसको देगा तो दिल्ली का? अरविंद केजरीवाल। कौन से है जो महिलाओं को गालियां देते हैं? देखो, रमेश बिधूड़ ने अभी अभी बयान दिया है, महिलाओं को गाली दी है। ये भाजपा के ऐसे है कि महिलाओं का सम्मान करना भी नहीं जानते, सम्मान कैसे किया जाता है। तो दिल्ली की महिला ही आने वाले चुनाव में इन्हें इसका जवाब देगी कि महिलाओं पर किया था, इनका जवाब इन्हें वोट से दिया है। अश्लील गाने सुनाकर महिला का अपमान किया जाता है, ऐसे कौन से नेता हैं? देखो, पूरे देश में सभी जानते हैं कि मनोज तिवारी जो है वो महिलाओं के उस पर गाना गाते हैं और उन्हें नचनिया नाम से भी जाना जाता है। तो वो बहुत ही महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं। पूर्व सीएम को भी गाली दी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? पूर्व सीएम के लिए गाली जो दी गई थी वो बीएमए सचवा जी है, जो उन्होंने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे माननीय जो पूर्व सीएम साहब थे अरविंद केजरीवाल को लिए गाली भाषा का इस्तेमाल किया। दिल्ली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और किसको वोट दे और कौन अच्छा सीएम रहेगा दिल्ली की? दिल्ली की जनता से एक ही अपील है कि सरकार दिल्ली में निरंतर और लगातार काम कर रही है। मेरी सभी से अपील है, दिल्ली वासियों से, कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो काम की राजनीति करती है, महिलाओं की वो सम्मान की बात करती है, बसों में मुफ्त यात्रा देने का काम करती है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसी सरकार है जो निरंतर काम पर राजनीति करती है, यानी काम के नाम पर वोट मांगती है। आने वाले इलेक्शन में वापस अरविंद केजरीवाल जी सीएम बनेंगे? देखो, कंफर्म है, दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि आने वाली 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होने वाला है। जब 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा तो अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम दिल्ली सरकार के बनेगा। ये कौन से ऐसे नेता है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, अभद्र भाषा यूज करते हैं, गाली गलौज करते हैं? ये पूछने वाली बात हो ना, भारतीय जनता पार्टी है। अभी पीछे बुजुर्ग जी ने भाषण दिया था, अतिशी जी का मजाक किया, प्रियंका गांधी जी का मजाक किया, और पीछे भी वो संसद के अंदर भी उन्होंने एक बार बहुत अभद्र भाषा में बात करी थी। प्रवेश वर्मा है, अभद्र भाषा में बात करी थी। बीजेपी वालों का काम ही यही है, जितना गंदा वो बोल सकते हैं उनको वही पसंद आता है। उनके जो फॉलोवर है ना, उनको भी वही पसंद आता है। वो जितना गंदा बोल सकते हैं उनके फॉलोवर ताली पीटते हैं। बाबा साहब का भी अपमान किया गया, अभद्र भाषा यूज की गई, गाली यूज की गई, क्या कहना चाहेंगे? कौन से तरीके का संविधान है? संविधान तो हमारा बहुत अच्छा है, तभी तो वो बोल पा रहे हैं। जब संविधान हमारा अच्छा होता तो वो बोल भी नहीं पाते। रही बात उनका मजाक बनाने की, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, जिस संविधान ने आपको बोलने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने आपको जीने का अधिकार है, जिस संविधान ने सर्व जाति सर्व भाषा को सम्मान दिया, आप उसका मजाक बना रहे हो। आप बहुत गलत कर रहे हो। ये देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये देश की जनता आपको द्वारा किए हुए इस अपमान का बदला जरूर लेके दिखाएगी। बहुत गलत कर रहे हो आप। दिल्ली की जनता को किसको सीएम बनाने जा रही है? दिल्ली की जनता सीएम बनाएगी। दिल्ली की जनता सीएम सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को बनाएगी। और एक मात्र शख्स ऐसा है जो ये कह रहा है कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट डालना हो तो मत डालना। एक मात्र शख्स ऐसा है जो कह रहा है कि मैंने महिलाओं के लिए इतना किया, मैंने बुजुर्गों के लिए इतना किया, मैंने स्कूलों के लिए इतना किया, मैंने एजुकेशन के लिए इतना किया, मैंने स्वास्थ्य के लिए इतना किया। अगर मैंने किया तो दो ना तो मत देना। तो और कोई आ रहा है कह रहा है कि केजरीवाल नहीं करते, केजरीवाल को हराएंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल को हराएंगे, केजरीवाल ने दिल्ली रख कर दी। दिल्ली को आपदा बता रहा है, किस बता रहा है? मेरा मानना है कि दिल्ली में जितना काम केजरीवाल ने कर दिया उतना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज से पहले किसी ने सोचा एजुकेशन के बारे में? आज से पहले एजुकेशन के बारे में किसी ने सोचा था? आप पत्रकार हो, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। आज से पहले ना तो किसी ने एजुकेशन के बारे में सोचा, आज से पहले ना ही किसी ने स्वास्थ्य के बारे में सोचा, आज से पहले ना ही किसी ने महिलाओं की यात्रा के बारे में सोचा। हाँ, महिला की यात्रा फ्री करते थे कांग्रेस सरकार में 2 बार, भाई दूज, रक्षाबंधन। केजरीवाल एक मात्र शख्स है जिन्हें महिलाओं के लिए सोचा और हमेशा के लिए उनकी यात्रा फ्री करके दिखाई। बाबा साहब अम्बेडकर के अभद्र भाषा यूज की गई और उनको गाली भी दी गई, ये कौन से संविधान में लिखा है? कौन सा संविधान इस तरीके की अभद्र भाषा यूज करने की परमिशन देता है? देखिए, ये बीजेपी के संविधान में लिखा हुआ है। उनके जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह, उनकी फुल छूट दी गई है। अनुराग ठाकुर जी है, प्रवेश वर्मा है, रमेश बिधूड़ जी हैं, इन्हें फुल आजादी दी गई है। कपिल मिश्रा है कि जो आपको बन सके, जिसको गाली देनी, जो बदतमीजी करनी है, बदभाषा का प्रयोग करना है, वो सब करते हैं। वो ये आजादी उनको मिली हुई है वहां से। उनका काम ही ये जाने इसीलिए जाते हैं वो। देखिए, कुछ गाने महिलाओं के ऊपर बनाए गए,
उनका अभद्र भाषा से यूज किया गया। ऐसे कौन से सांसद है जो ये सब यूज करते हैं? देखिए, बीजेपी के सभी सांसद और सभी विधायक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उनका तो सिर्फ एक ही काम है कि जो है भाईचारा खत्म कर देना है। ऐसी नफरत की राजनीति करो जिससे भाईचारा खत्म हो जाए। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने काम की राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ काम की राजनीति करते हैं और काम के लिए ही वो जाने जाते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में डंका बजा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी का। और आज यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा में आदिल अहमद जी को जिम्मेदारी दी है और आदिल अहमद खान जी पूर्ण बहुमत से बढ़िया इतिहास दर्ज करेंगे मुस्तफाबाद विधानसभा से। और दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली वासी अब के अरविंद केजरीवाल जी को वापस देखना चाहेंगे? बिल्कुल, आप देख लीजिए सर्वे, जगह जगह का सर्वे देख लीजिए, आप रुझान देख लीजिए, जनता का रुझान अरविंद जी की तरफ भी है। तो पहले जो कमी रह गई थी अब वो भी पूरी कर देगी दिल्ली की जनता। 70 की 70 विधानसभा सीट अरविंद जी को देने जा रही है। पूर्ण बहुमत से अरविंद जी आएंगे। ये बाबा अम्बेडकर को गाली दी गई है सांसद में, कौन से नेता है? अमित शाह जी दी गाली तो देखिए, पूर्व सीएम को भी गाली दी गई है। क्या कहना चाहेंगे? पूर्व सीएम को गाली देना, अभद्र भाषा यूज करना, क्या ये सही है? ये तो उनकी जुबानी है, ये लोग नफरती यही तो करते हैं। रमेश बिदूड़ी जी शुरू से यही बोलते हैं उल्टा सीधा महिलाओं के प्रति। अभी प्रियंका गांधी जी को उन्होंने कुछ कहा, फिर हमारे सीएम साहब को उन्होंने ऐसा कहा। ये लोग बदतमीज हैं हमेशा से। ऐसे देखिए, अश्लील गाने बनाकर लॉन्च करना और महिलाओं को सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये किस तरीके की राजनीति है? ये हमारे माननीय सांसद साहब की रग रग में बसा हुआ है। माननीय मनोज तिवारी जी, वो शुरू से आप देखो यूट्यूब पे कितने गाने, कितने अभद्रता फैलाते हैं वो। अब के दिल्ली की जनता ने क्या मूड बनाया है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को देखती है और कौन सी सरकार बनने जा रही है? इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है इंशाल्लाह, और 70 की 70 सीटों पे हम जीतेंगे इस बार। और सबको सीएम पसंद है, दोबारा सीएम केजरीवाल जी बनेंगे। ऐसी पार्टी है जिनके मंत्री या सांसद महिलाओं का अपमान करते हैं और अभद्र भाषा यूज करते हैं। अब तो हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी, जिसको आजकल कहते हैं कि वो गुंडों की पार्टी बन गई है। उसके बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी नज़रों में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। अभी रिसेंटली एक चुनावी सभा में भाषण दिया गया था जिसमें उनके सांसद जो कि अब डिमोट होकर के, जो कि अब जो है डिमोशन हो गया उनका और वो अब विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। तो ये काम सिर्फ एक ही पार्टी में हो सकता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। पूर्व सीएम को भी गाली दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? एक सीएम के लिए भी गाली अभद्र भाषा यूज हो रही है। देखिए, ये उनके संस्कार दिखाते हैं कि उनको किस तरीके के संस्कार मिले हैं, कैसी परवरिश मिली है, जो इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मुख्यमंत्री एक जनता का चुनावा प्रतिनिधि होता है जो राज्य को संभालता है, और अगर उसके लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए तो वो बहुत ही निंदनीय है और हम उसकी गौर निंदा करते हैं। विधानसभा इलेक्शन में आपके दिल्ली की जनता का क्या मूड है? दिल्ली की जनता ने तो मन बना लिया है जी, जो उनके लिए काम करेगा वो उसी को ही जिताएंगे। और ये दिल्ली की जनता जानती है, बखूबी जानती है कि उनके लिए काम कौन करता है। किसने उनके लिए स्कूल, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, किसने जो है महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा करवी की, किसने, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बेसिक नीड्स जो उनकी पूरी कर रहा है वो सबको पता है कि वो दिल्ली के अंदर कौन कर रहा है, और वो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर रहे हैं। और जनता ने क्लियरली मूड बना लिया कि अब दिल्ली में फिर से केजरीवाल को लाएंगे, उसके अलावा और किसी को नहीं चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किया जाता है, गाली दी जाती है, ये कौन से संविधान में लिखा है? ये जी संविधान क्या है, अमित शाह जी है, वो यही काम करते हैं। उनके सीधे भद्र बोलना, ये चीजें उनका काम है। देखिए, पूर्व सीएम को भी गाली दी गई, अभद्र भाषा यूज की गई। और ये जो मंत्री है उनके बीजेपी के, वो इसी तरह के भाषा देते रहते हैं और भाषण देते रहते हैं। उससे उनको क्या लड़ाना है और उनकी सीधी गाली बकना है, बस इनका काम ये रह गया है। बस काम के बारे में ध्यान देते नहीं है। गाने बनाकर भी महिलाओं को अश्लील गाने बनाते हैं, महिलाओं को ठेस पहुंचाते हैं, ये कौन से संविधान में लिखा है? ये मनोज तिवारी का गाने गाने का काम है, बस यही उल्टी सीधे गाने गा के और कमाई कर रहे हैं
और अपनी राजनीति चमका रहे, और काम क्या है उनका? बस ये झूठे गाने बनाकर गाली बकना और यही चीज है, और क्या है? आने वाली विधानसभा में किसको सीएम देखना चाहते हैं? हमारे अरविंद केजरीवाल जी है, बहुत बढ़िया, और पूरी दिल्ली को चमका रखा है उन्होंने, वही आने चाहिए। क्या लगता है क्या आपको कि पूरी सीटों से आएंगे या सीट कम अब की हमें लगता है कि 70 की 70 सीटें हमारी आम आदमी की एकदम क्लियर निकल के जाएंगी। देखिए, भाजपा का कहना है उनके पास कुछ मुद्दे हैं कि जिनसे दिल्ली की जनता प्रभावित होगी और उनको भी वोट करेगी। उनके पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा और हिंदू मुस्लिम कराने के अलावा कोई कुछ उनके पास रहे ही नहीं। ना उनके पास सीएम है, कोई चेहरा भी नहीं है सीएम बनाने का, ना ही वो सिर्फ एक मोदी बना रखा है उन्होंने, मोदी जी को बस उन्हीं को मोदी जी को दिखाते रहते हैं, और कुछ है ही नहीं। और ना ही कारोबार की तरफ ध्यान देते, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा कराना चाहते हैं और अपना राज करना चाहते हैं। ये जैसे अंग्रेज आए थे पहले, क्या आपस में लड़ा कर अंग्रेज राज अपना राज करते थे, इसी तरह ना ये चाल कर रखी है कि हिंदू मुस्लिम लड़ा कर अपना राज करो।